बंदी बना लो इस लड़के को। नहीं महाराज, महाराज मेरी बात सुनिए। नहीं ले जाओ इसे। नहीं महारानी, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम उस औरत को जानते हो जो मंदिर के पास फूल बेचती है? देखो तुम्हारी चाची मर गई। मर नहीं गई, मार दी गई है। इस औरत ने मुझ पर झूठा आरोप लगाकर मुझे फंसाया, फिर इसे ही मार दिया गया। हत्या की ना तुमने, और निषाद राज पे हत्या का दंड हाथी के पांव के तले कुचलवाना है। एकलव्य को उस मरी हुई दाई के हाथों से इस सिपाही की वर्दी का ये टुकड़ा मिला था। दाई तो मर गई, लेकिन इस हत्यारे का सबूत छोड़ के गई पीछे, ताकि इसे दंड मिल सके। एकलव्य, 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 क्या हुआ? कोई सपना देख रहे थे? मुझे घर जाना है, अपने कबीले। बाबा की बहुत याद आ रही है। जाएंगे ना एकलव्य? एकलव्य, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारा कबीला बहुत दूर है। एक बार ये चोट ठीक हो जाए फिर चलेंगे। मैं खुद तुम्हें छोड़कर आऊंगी। और एक बात बताओ, तुम यहाँ क्यों सो रहे थे? मुझे नीचे ही नींद आती है। मुझे घर जाना है, अभी जाना है। अच्छा, आओ खड़े हो। हाँ बैठो, चल, आराम से आओ। एकलव्य, बस कुछ दिन और। अच्छा, तुम ये बताओ कि तुम निषाद राज्य घूमे हो? बहुत सुंदर है हमारा देश। एक बार घूम लोगे ना, फिर यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। मुझे वापस जाना है, मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा। हम तुम्हें रोक नहीं रहे एकलव्य। रुकना जाना सब तुम्हारी इच्छा पर ही है। तुम हमारे अतिथि हो, तुम्हारा निश्चय ही हमारी खुशी है। हम तो बस ये चाहते थे कि कुछ दिन और रुकते हमारे यहाँ, ताकि तुम्हारा घाव पूरी तरह से ठीक हो जाता, फिर जब तुम्हारा मन चाहे अपने घर चले जाना। महारानी और मैं तुम्हें तुम्हारे कबीले तक छोड़ाएंगे। तुम्हारे बाबा से भी मिलेंगे, तुम्हारे सारे दोस्तों से भी मिलेंगे, तुम्हारे अपने तुमसे मिलकर खुश और हम उनसे। तुम क्या कहते हो, ठीक रहेगा? अच्छा ठीक है, जाओ अब यहाँ से। हमें आदेश है कि अतिथि को अकेला ना छोड़ें। अरे अब नहाते समय भी मेरे साथ ही रहोगे? ये क्या है? ये जलकुंड है अतिथि महोदय। हाँ वो तो मुझे दिख रहा है, मगर नहाना कहाँ है? राज परिवार के सारे लोग इसी जलकुंड में नहाते हैं महोदय। इतने थोड़े से पानी में?
अरे हमारे जंगल में तो हम इतने बड़ी नदी या झरने में नहाते थे। इतने से पानी में मैं तो नहीं नहा पाऊंगा। यहाँ कोई नदी या झरना नहीं है। ये जलकुंड 5 नदियों के पानी का जलकुंड है अतिथि महोदय। शरीर के कष्ट और बीमारी सबसे मुक्ति दिलाता ही है। आप भी यहाँ नहाने आए हैं? नहाने नहीं, नहलाने आया हूँ अतिथि महोदय। आपको मेरे इन नरम नरम हाथों से मलमल के मैं आपकी सारी थकावट और गंदगी दूर कर दूंगा। मैं तो महाराज हिरण्यधानु और सेनापति कंबोज को यही नहलाता हूँ। पर मैं अकेला ही नहाता हूँ। मेरे कपड़े? क्या हुआ? हंस क्यों रहा है इतना? तुम्हारे कपड़े। तुम हो कौन? मेरा नाम श्रीधर है। मैं लोगों को फूल पहुंचाता हूँ अपने भाई के साथ। मेरे भाई का नाम गजाधर है। पहले ये तो बताओ कि किसने कितने फूल लिए, उसके बाद ही तो पैसे बताऊंगा। वो गजाधर, मैं श्रीधर। एकलव्य, एकलव्य, आओ, मैं तुम्हें ठीक से पहना देती हूँ। मगर मुझे ये कपड़े पहनने ही नहीं है। मुझे पुराने वाले कपड़े पहनने हैं जो मैं पहले पहनता था। मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे। लेकिन वो कपड़े तो धोबी लेकर गया है। तुम आज ही कपड़े पहन लो, कल जब वो धुलकर आ जाएंगे तो साफ कपड़े पहनना। श्रीधर, अपने अतिथि दोस्त की मदद नहीं करोगे? करूं। आओ, जाओ। आओ आओ आओ। अरे, तुम्हें कपड़े पहनना भी नहीं आते? जंगल से आए हो क्या? हाँ, जंगल का ही हूँ। ये पकड़ो, पकड़ो। क्या नाम बताया था तुमने अपना? देखो, मैं फिर भूल गया। तुम भी भूल जाते हो, दोनों भाई। अरे, ये फूलों की टोकरी तुमने क्यों पकड़ी है? तुमने तो मुझे पकड़ने के लिए दी थी, भूल गए? याद आया, महारानी ने कहा था कि ये टोकरी को उनके मंदिर वाले कक्ष में रख के आनी थी। ये लो, दो। अरे लो। अरे रुको, भूल गए? महारानी ने क्या कहा था? पहले तुम मुझे कपड़े पहनना सिखाओगे, फिर जाओगे ये सारे फूल बांटने। याद है कुछ? हाँ, याद है ना, बिल्कुल याद है। ये लो, पकड़ो, पकड़ो। महारानी ने ही तो कहा था कि कपड़े पहनाने हैं। चलो आओ आओ आओ, मैं तुम्हें कपड़े पहनाऊं। आओ, चलो, आओ, चलो। अरे मैंने तुम्हें कहीं देखा है। हाँ, मैंने भी तुम्हें कहीं देखा है। हाँ, तुम दोनों ने मुझे देखा है। मैं वो लड़की हूँ जो रोज सुबह तुम्हारी दुकान से फूल लेने आया करती थी। सफेद फूल, भूल गए ना फिर से? बहुत सुंदर। एकलव्य तो एकदम राजकुमार जैसे दिख रहे हैं। महारानी माँ, मैं वही सोच रहा था कि मैं यहाँ फूल लेने आया हूँ या कपड़े पहनाने। वो तो अच्छा है, राजकुमार ने बता दिया अतिथि को फूल देने हैं। श्रीधर, मैं राजकुमार नहीं, मैं अतिथि हूँ। और हाँ, तुम ये फूल महारानी को देने आए थे, उनकी पूजा के लिए। वही तो मैं सोच रहा था कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। महारानी माँ, ये आपकी पूजा के फूल। चलो, मैं इससे आगे कुछ भूलूं, मैं चलता हूँ। जय निषाद। जय निषाद। अरे, मैं अभी बाहर जा रहा था तो मुझे याद आया कि मैं फिर से कुछ भूल रहा हूँ। श्रीधर, जल्दी से बोल डालो, नहीं तो तुम फिर से भूल जाओगे।
मैं तो अपना भाई ही भूल गया। चल गजाधर। जय निषाद महारानी माँ। जय निषाद। चलो एकलव्य, अब जल्दी से भोजन कर लो, हमें कहीं जाना है। कहाँ जाना है? अगर आश्चर्य का आनंद पाना है ना तो थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, परंतु पहले भोजन। मुझे आश्चर्य देना चाहती है? फिर तो जरूर मुझे मेरे कबीले ही लेकर जा रही होगी। एकलव्य, क्या सोचने लगे? वो मेरे कपड़ों के साथ ना एक पंख है, मेरे टिकोरा का है वो। आप उसे संभाल कर रखिएगा, मुझे चाहिए। सेविका, लो। चले? धन्यवाद। अतिथि महोदय, भोजन के पश्चात आपको बुलाया गया है। अच्छा, तो चलो फिर। हम निषाद हैं और निषाद बहादुरी का दूसरा नाम है और बहादुरों का प्रोत्साहन निषाद राज हिरण्यधानु का परम धर्म है। और आज मैं खुशी और गर्व के साथ आपके सामने लाता हूं एक और बहादुर को, एकलव्य। विराट छोड़, विराट छोड़ना। विराज, ये मेरे भाई गजाधर ने मेरे लिए खरीदा था, तुमने इसे बिगाड़ दिया। तुमने गिराया और वो मेरे पैरों के नीचे आ गई। ताली बजा रहे थे ना, तो हाथ में पकड़ी चीज तो गिरेगी गिरेगी। चुपचाप खड़े रहो। एकलव्य वो बहादुर बच्चा है जिसने अपनी जान पर खेलकर महारानी की जान बचाई है। हम इसके ऋणी हैं। हम निषाद आज एकलव्य को निषाद बहादुर के नाम से सम्मानित करते हैं। एकलव्य! 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 खिलौनों को तोड़ने या बिगाड़ने से क्या होगा?
तोड़ना है तो उसे तोड़। निषाद बहादुर, वाह! निषाद के हर बच्चे, हर लड़ाके का बस एक ही तो इच्छा होती है, निषाद बहादुर का सम्मान। तुम्हें भी होगी, है ना? जानवर बहादुर नहीं, पागल होते हैं सेनापति कंबोज। ईश्वर हमें जीवन देता है और जो उस जीवन की रक्षा करता है वो ईश्वर का दूत होता है। तुम मेरे लिए ईश्वर का दूत बनकर आए। तुम हमारे निषाद बहादुर हो। निषाद बहादुर! निषाद बहादुर! निषाद बहादुर! सिर्फ ढूंढ के पहुंचाना है दीदी को महारानी तक। शस्त्रों का प्रयोग ना हो, स्मरण रहे। चलो। स्वामी, ये हमारी दक्षिण सीमा के जंगलों में मिला है ये कटार, निषाद राज। परंतु उसके घाव। हम उसे जबरदस्ती रोक भी तो नहीं सकते ना महारानी। महारानी, वो अतिथि था और हमने बखूबी उसका बहादुरों की तरह सम्मान किया। अब वो अपने घर वापस चला गया। सब अच्छा है, सब ठीक है। जब तक उसकी चोट ठीक नहीं हो जाती तब तक कुछ ठीक नहीं होगा सेनापति कंबोज। महारानी उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है कंबोज। वो अपने घर सुरक्षित पहुंच जाए, इसका प्रबंध करो कंबोज। जी। तुम विराज हो ना? मुझे दंतम कबीले जाना, क्या तुम्हें उसका रास्ता पता है? हाँ, दंतम कबीले। पर तुम वहां क्यों जाना चाहते हो? दंतम मेरा घर है, मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। मैं और देर में यहाँ नहीं रुक सकता। क्या तुम्हें रास्ता पता है? मदद करो मेरी। हाँ, अब जब तुमने वहां जाने की सोच ही ली है तो हम तुम्हें कैसे रोक सकते? आओ मेरे साथ।
विराट निकालो मुझे यहाँ से। निषाद बहादुर का सम्मान मिला है ना तुम्हें, अब दिखाओ अपनी बहादुरी, निकालो अपने आप को इस दलदल से बाहर। निषादों को मिलता है निषाद बहादुर का सम्मान, और तुम जैसे जंगलियों को ना यहाँ के निषाद देते हैं ये सम्मान, मौत का सम्मान।